आपको मालूम है कि आज जहांगीर तरीन ग्रुप की मीटिंग थी और हम सारे दोस्त इकट्ठे हुए और हमें बड़ी खुशी हुई कि हमारे निहायत ही मोहतरम भाई अलीम खान आज हमारे ग्रुप में उन्होंने शमूलियत का ऐलान किया और जहांगीर तरीन साहब की लीडरशिप में आइंदा जो लाहे अमल बनेगा उस पर हम सारे ग्रुप मिल के उस पर अमल करेंगे। तो आज जो हमारी ये मीटिंग थी ये मुशावरती एक मीटिंग थी, दोस्तों में बैठ के बात करने की मीटिंग थी और इकट्ठे रहने की एक मीटिंग थी जिसका सेहत की गल करो ना, सेहत वास्ते असीं इकट्ठे हैं। तो हमारा ये मीटिंग सिर्फ आज का ये एक मुशावरती एक मीटिंग थी, दोस्तों को इकट्ठे करने की मीटिंग थी और हमने ये भी दिखाना था कि अगर जहांगीर तरीन साहब मुल्क में ना हों तो मीटिंग उन्हीं की सरबराही में उन्हीं के घर में हो रही है और ये हम तसर इसलिए ये मीटिंग बुलाई है यहाँ तरीन साहब के घर में कि कहीं ये तासर ना जाए कि हम शायद तरीन साहब के जाने के बाद हम कहीं आगे पीछे हो गए। हम अपने ग्रुप के में हैं और अपने ग्रुप के साथ। अलीम खान साहब बात कर ले पहले क्या फिर हम नहीं अलीम खान साहब बात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अलीम खान साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो आज जहांगीर खान तरीन ग्रुप में शामिल हुए हैं और उन्होंने जहांगीर खान तरीन साहब पर एतमाद का इज़हार किया। आज का हमारा यहाँ पे इकट्ठा होने का मकसद, जैसा कि आपको पता है कि तरीन साहब पिछले चंद दिनों से शदीद अलील थे, उनकी सेहत बहुत ही ज़्यादा नासाज थी। आज अल्लाह के फजलो करम से वो माशाल्लाह सेहतमंद हैं और हम सारे यहाँ पर इकट्ठे हुए उनकी सेहत याबी के लिए, उनकी दिलजोई के लिए, और उन्हें हमने बताया कि अगर आप एक मुश्किल वक्त में हैं, एक बीमारी के साथ लड़ रहे हैं तो अल्लाह ताला ने आपको शफा दी है। हम सब आपके दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपको जल्द पाकिस्तान सेहतमंद करके लाए और इंशाअल्लाह ताला वो 2-4 दिनों में ज़रूर वापस आएंगे। और इसी वजह से हम सारे यहाँ इकट्ठे हुए कि एक तो उनकी खैर खैरियत पूछी जाए, दूसरा जैसा कि आज माहौल है उस पर हम अपना जो इत्तेहाद है, हमारा जो ग्रुप की एक यूनिटी है, उसको भी हमने साबित किया है। और मैं अब अलीम खान साहब को गुजारिश करूँगा कि वो अपने जज्बात बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछला 10 साल का दौर जो था उसमें तहरीक इंसाफ की जद्दोजहद में बहुत सारे साथी जो है वो इमरान खान साहब के साथ थे और उनमें मैं समझता हूँ कि जहांगीर खान तरीन की एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है इस जद्दोजहद के रिज़ल्ट तक पहुँचाने में और उसके लिए मेहनत करने में। जितना जहांगीर खान ने अपने आप को डिवोट किया था, मैं समझता हूँ कि हम तहरीक इंसाफ वाले जो हैं वो इस जद्दोजहद के लिए इस मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ खड़े होने के लिए और दिन रात पार्टी के लिए मेहनत करने के लिए हम जहांगीर खान के मशकूर भी हैं और उनके ममनून भी हैं। आज जहांगीर खान अलील हैं तो मैंने खाकवानी साहब को ख़ुद कहा कि आप आज की मीटिंग जो है वो जहांगीर खान साहब के घर पे रखें ताकि हम एक ऐसे दोस्त को आज ये सब मिल के पैगाम देना चाहते हैं कि इसके बावजूद कि आप यहाँ नहीं हैं, हमने आपको भुलाया नहीं है।
सियासत दोस्तों में इजाफे का नाम है। सियासत मुश्किल में दोस्तों के साथ खड़े होने का नाम है। और मैं इन सब दोस्तों को जिन्होंने जहांगीर खान के मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया है, उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। हमारी जदोजहद में जिसका भी हिस्सा है, खा वो 20 साल से इमरान खान साहब के साथ थे, 10 साल से साथ थे, या आखिरी 2-3 सालों में साथ थे, हम सबरों के लिए वो काबिल एहतराम है। और उसमें मैं आपको पूरी ईमानदारी से कह रहा हूँ कि अगर उनमें मुझे 5-7 चेहरे नज़र आते हैं तो उनमें जहांगीर खान तरीन एक बहुत नुमाया चेहरा था। अनफॉर्चुनेटली जहांगीर खान से हुकूमत के बाद काम क्यों नहीं लिया गया, उनको अहमियत क्यों नहीं दी गई, इसका जवाब आज तक बहुत सारे तहरीक इंसाफ के कारकुनों को समझ नहीं आ सका। और वो तमाम लोग जिन्होंने इमरान खान के साथ एक नए पाकिस्तान की जद्दोजहद में अनथक मेहनत की थी, उनके लिए दिन रात काम किया था, उस जद्दोजहद को आगे बढ़ाने में खून पसीना लगाया था, उनको क्यों नज़रअंदाज किया गया, इसका आज तक जवाब नहीं आया। शायद जब हुकूमतें बन जाती हैं तो कुछ और ही लोग होते हैं जो हुकूमत में हुक्मरान के इर्द गिर्द आ जाते हैं, और जो लॉयल लोग होते हैं, जो कमिटेड लोग होते हैं, जिन्होंने बुरे वक्त में साथ दिया होता है, वो पीछे चले जाते हैं। और हम में से किसी को कोई अफसोस ना होता अगर आज हमें लगता कि हमारी वो जमात जिसके लिए हमने दिन रात मेहनत की है, अगर आज वो अपनी पॉपुलैरिटी में इजाफा कर रही होती, लोगों की उम्मीदों पे पूरा उतर रही होती, अवाम में मकबूल हो रही होती, तो हमें किसी के भी नज़रअंदाज होने का कोई दुख ना होता। लेकिन आज पंजाब में जो कुछ हो रहा है और जिस तर्ज की हुक्मरानी है और जिस तरीके से हुकूमत का कारोबार चल रहा है, पीटीआई के मुखलिस कारकुनों को और पीटीआई को वोट देने वालों को इस पे तशवीश है। और हमारी आज भी आपस में यही बात हुई है कि हम सब जो इस तहरीक का हिस्सा थे, जो इसके लिए मुखलिस थे, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, वो सारे एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हों। ये हम ख्याल दोस्तों का एक ऐसा गुलदस्ता है, उनमें वो तमाम लोग शामिल होंगे जो किसी न किसी मरहले में इस तहरीक में फ़ाल किरदार अदा करते रहे हैं। जहांगीर खान तरीन इंशाल्लाह खैरियत से वापस आएंगे और इसी जो हमारा गुलदस्ता बनेगा उसमें आज तक मैं तकरीबन 40 से ज़्यादा MPs को मिल चुका हूँ पिछले 4 दिनों में, और उनमें से अक्सरियत जो है वो आज के हालात पे और जिस तरीके से ख़ास तौर पे पंजाब की हुक्मरानी चल रही है उस पर तशवीश का शिकार है। और हमारी आज भी ये कोशिश है कि हम सारे जितने तहरीक इंसाफ में ग्रुप्स हैं उन सब को यकजा करें, उनको इकट्ठा करें। हम सारों ने मेहनत की है, कोशिश की है एक नए पाकिस्तान की जद्दोजहद में, और हम उसके लिए जब आज उस जद्दोजहद को रायगा जाते देखते हैं तो हमें इसका दिली अफसोस होता है। अच्छा। मेरे लिए आखिर में मैं ये सबको कहना चाहता हूँ, वो तमाम दोस्त जिन्होंने पीटीआई के लिए वोट दिया, कि हमारी आखिरी वक्त तक कोशिश है कि हम पीटीआई को मजबूत करें, मुत्तहिद करें। जहांगीर खान ने इसके लिए, इस पार्टी के लिए बहुत मेहनत की है, दिन रात मेहनत की है, और हम में से कोई नहीं चाहता कि हमारी पार्टी, ये हम सब की पार्टी है, ये किसी फर्द वाहिद की पार्टी नहीं है, ये हम सब की पार्टी है। इस सब के लिए हमारी खून पसीना लगा है, और हम इसके मुत्तहिद करने के लिए हम सारे इकट्ठे होंगे। और इस वक्त जितने ग्रुप्स हैं, पीटीआई में भी जितने ग्रुप्स हैं, उनको भी मैं आज गुजारिश करता हूँ
कि हमें अपने पार्टी को बचाने के लिए इकट्ठे होके मुत्तहद होके कोशिश करनी है और इंशाल्लाह हमारे साथ इस तरह तो किसी की बात नहीं। एक अलीम खान साहब ये फरमाएगा कि आज का ये जो हम ख्याल ग्रुप है ये इमरान खान साहब के खिलाफ है या फिर उस्मान बोजदार साहब के खिलाफ है, उनकी गवर्नेंस के खिलाफ है, करने क्या जा रहे हैं? जी हमने कैसे आप इस गवर्नेंस को तजवीज़ क्या देते हैं कि कैसे ठीक होगी? इसका हम सब खान साहब आएंगे, मशवरा करेंगे और उसके बाद हम इंतजार का लाहे अमल देंगे। आपने बड़ी मेहनत की है, तरीके अदम एतमाद का मामला है, हुकूमत जो मुल्की सियासत है उसमें हलचल है। क्या आप समझते हैं कि आपने भी मेहनत की नए पाकिस्तान के लिए और दीगर लोगों ने भी मेहनत की, क्या इस वक्त जो सूरत हाल है आप तहरीक इंसाफ के साथ जाएंगे या अपोजिशन के साथ जाएंगे? देखिए इस वजह से आपने तहरीक इंसाफ से निकलकर इस ग्रुप को ज्वाइन किया है? मेरे लिए ये बहुत बड़ा एजाज़ है कि मैं इस तहरीक का हिस्सा रहा हूँ, जिसमें से बहुत सारे दोस्त यहाँ पे मीडिया के मौजूद हैं जिन्होंने हमारे साथ दिन रात उस जद्दोजहद में गुजारे हैं और वो इसका मुशाहिदा करते रहे हैं। किसी हुक्मरान के ख़िलाफ़ जबकि वो पूरा पावरफुल हो, उसका वज़ीर आज़म भी हो, वज़ीर आला भी हो, उसके ख़िलाफ़ लाहौर शहर में खड़ा होना इतना आसान नहीं है। और हमने वो टाइम गुजारा है और बड़ी जवामर्दी से गुजारा है, बड़े हौसले से गुजारा है। किसी ना ओहदे के लिए गुजारा था, ना किसी गर्ज के लिए उतारा था। हमने वो जो टाइम गुजारा था वो एक जज्बे के तहत गुजारा था। और वो जो लोग उस तहरीक में शामिल हुए थे वो किसी सीट के लिए या किसी ओहदे के लिए शामिल नहीं हुए थे, वो वाकई एक नए पाकिस्तान के लिए शामिल हुए थे। और आज अगर हमें मायूसी होती है तो इसलिए नहीं होती, मेरे ख्याल में जो सीएम के पास पर्क्स हैं शायद मेरे ज़ाती तौर पे मेरे पास शायद उससे ज़्यादा पर्क्स मौजूद हैं। जो वो गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं शायद उससे बेहतर गाड़ियाँ मैं इस्तेमाल करता हूँ। जो उनके पास सरकारी जहाज़ है मेरे पास उससे बेहतर जहाज़ मौजूद है। मुझे ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है कि मैंने सीएम बनना था तो इसलिए मैंने इमरान खान का साथ दिया था। मैंने इमरान खान का साथ इसलिए दिया था कि इस पाकिस्तान में एक वाहिद उम्मीद थी कि जो इमरान खान की शक्ल में लोगों ने देखी थी और हम उस उम्मीद के लिए हमने दिन रात कोशिश की। ये बताइएगा, सबसे अहम बात ये है कि आपने सियासत में बड़ा जबरदस्त किरदार अदा किया, इससे तो किसी को कोई नहीं है, लेकिन फिर आप मुकम्मल तौर पर खामोश हो गए। आजकल आप मुकम्मल खामोश थे, क्या आप आइंदा सियासत में अपना सियासी किरदार अदा करेंगे या खामोशी ही इख्तियार करेंगे? देखिए हम सब जब हम सब ग्रुप्स इकट्ठे हो रहे हैं, मेरे भी दोस्त इसमें मौजूद हैं जो मैंने पिछले 4 दिन उनके साथ मीटिंग्स की हैं, तो सारों की मुशावरत के साथ ही मैं फ़ाल हुआ हूँ। और मैंने फ़ाल होने का फ़ैसला इसलिए किया है कि हमारी पार्टी को आज जिस मसाइल का शिकार हैं हम और जिस तरह की तब्दीली हुकूमतों में आ रही है उसमें शायद जो हमारे सिंसियर दोस्त हैं पीटीआई में उनको फ़ाल होना पड़ेगा और इसी के लिए मैं आज फ़ाल हुआ हूँ और इंशाअल्लाह ताला मेरा जो किरदार होगा वो मैं ज़रूर निभाऊंगा। खान साहब ये बताइएगा कि अगर आपको वज़ारत आला के लिए पेशकश होती है, अगर एतमाद आती है तो हम सब मिल के उसका फैसला करेंगे कि हमने किसका साथ